नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और हम हैं अभिलाष पांडे। मैं हूं अनुज मिश्रा। हम दोनों यहाँ इस बार चर्चा करेंगे फिल्म बाबरी मस्जिद के बारे में। सबसे पहले दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म बाबरी मस्जिद जो है ये सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म है। देव पांडे जो हैं ये इस फिल्म के निर्देशक हैं। इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। इस फिल्म की रिलीज़ होने वाली थी इस महीने, और लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसे कहा यह गया है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो भड़काऊ हो सकते हैं, तो इस वजह से सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से तथ्य थे जो इस फिल्म में दिए गए थे जिस वजह से जो है इस मूवी को बैन किया गया। अनुज, सबसे पहले आप बताएं कि क्या कारण हो सकता है कि इस मूवी को बैन क्यों किया गया? क्योंकि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शक भी काफी पसंद करते हैं, हम काफी पसंद करते हैं, मेरे तो सबसे फेवरेट सुपरस्टार हैं। तो आप एक बार इसमें कुछ बताएं, फिर आगे चर्चा करेंगे। अभिलाष जी, क्या है कि फिल्म जब से शूटिंग स्टार्ट हुई जी, तब से लगा करके कई लोगों ने इशू बनाया कि फिल्म सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी इस फिल्म से। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि फिल्म का मैं ट्रेलर देख रहा था, तो उसमें ऐसा कहीं मोमेंट ऐसा नज़र नहीं आया कि हमारे जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश भी तनिक भी की जा रही हो। देखिए, एक हिंदू और मुस्लिम एक प्रेम जो होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि कई ताकतें ऐसी होती हैं जो हिंदू और मुस्लिम की एकता के बीच दरार डालने का काम करती हैं। लेकिन इस फिल्म में निर्देशक ने साफ तौर पे एक ऐसी, जो निर्माता है, एक ऐसी कहानी लेकर आए थे जो हिंदू और मुस्लिम को, जो कई हिंदू होते हैं जो मस्जिद नहीं जाना चाहते हैं, और कई मुस्लिम होते हैं जो मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हटा करके एक प्रेम का भाव जो इस फिल्म में होना चाहिए जी, बिल्कुल वो दिखाया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा इशू था, लेकिन कहीं ना कहीं इस नाम जो है बाबरी मस्जिद, इस टैगलाइन को लेकर के इशू हुआ वो, तो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं इस चीज़ के बारे में। चलिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जो सोचने का विषय, सोचने का क्या, अब इस मूवी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कि फिलहाल तो सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को बैन कर दिया गया है। आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे लोग कहते थे कि छोटी इंडस्ट्री, अब वो छोटी रह नहीं गई है, क्योंकि सेंसर बोर्ड की जो एक कहते हैं सेंसर बोर्ड की नजर अब भोजपुरी इंडस्ट्री पर पड़ने लगी है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई फिल्म सेंसर बोर्ड ने बैन कर दी है। क्योंकि ये बिल्कुल सही, जैसा अनुज ने कहा कि इस फिल्म में लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा इस फिल्म को देखकर लगता नहीं, इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर लगता नहीं है कि इस तरह की अगर कोई बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पहले थी कि सेंसर बोर्ड ने अब अपना कैची चलाना शुरू कर दिया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि पहले जब सीन्स भी थे, सीन्स भी नहीं कहा जाता है कि अश्लील गाने भी हम लोगों ने कई बार देखे हैं, डबल मीनिंग गाने भी होते हैं, ये सब कट नहीं किया इस तरह की बातों को नकारते हुए। और लेकिन सेंसर बोर्ड ने एक सांप्रदायिक भावना के ऊपर, सेंसर बोर्ड की तरफ से ये बयान आया है कि ये मूवी जो है सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, इस वजह से इसे बैन किया गया। तो अनुज, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस मूवी की जो स्टार कास्ट है, खेसारी लाल यादव, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी जी, और इसके बाद अवधेश मिश्रा जी, ये तीन जो इनकी जो तिकड़ी है, ये किसी भी फिल्म में हो जाती है तो उस फिल्म में 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबरी मस्जिद में भी कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ रही थी। तो अवधेश मिश्रा ने भी कुछ कहा था, शायद आप वहां पे थे। देखिए, अवधेश मिश्रा ने अभी हाल ही में मोहब्बत फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, तो हमारी एक मीडिया के पत्रकार थे, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि बाबरी मस्जिद रिलीज होने वाली है तो उसको लेकर कई इशू होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को, देखो, जो खाली लोग बैठे रहते हैं, जिन लोगों को कोई काम नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ इशू क्रिएट करना चाहते हैं कि फिल्म का अगर सांप्रदायिक नाम कोई दे दिया, या किसी घटना या बहुत बड़ी घटना हुई हो किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद है, तो उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप उसके टैगलाइन पे या उस पर फिल्म बनाना चाह रहे हो तो उसके ऊपर इशू हो जाएगा। हो सकता है उस फिल्म में कुछ चीज़ें ऐसी संदेशजनक दिखाई गई हो कि हिंदू और मुस्लिम में एक
प्रेम का भाव पैदा हो और वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं एक दूसरे के प्रति वो खत्म हो। चलिए बाकी मुद्दों पे भी अनुज आते हैं हम चर्चा में, बाकी मुद्दों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आप ये हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए कि अवधेश मिश्रा जी का क्या कहना था इस फिल्म को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, इसके लिए यही कहूँगा, ये अनाथ बच्चा है भोजपुरी इंडस्ट्री, जिसको सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिला है। एक ऐसा अनाथ बच्चा जो सड़क पे पड़ा हुआ है, खुद की अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी सजा रहा है, संवार रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से आज तक यही एक इंडस्ट्री है जहाँ किसी को कोई मदद नहीं मिली। एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग करने के लिए हैं, बाकी जो चीजें हैं, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो इंडस्ट्री एक बड़ा अनाथ इंडस्ट्री है। वो एक चीजें जो नेशनल चीजें जो होती है वो आपको सरकार की तरफ से होती है। लोग बोलते भी हैं कि आपको पीवीआर नहीं है, सिनेमा घर नहीं है। ये जहाँ की धरोहर है, भोजपुरी बिहार और यूपी की धरोहर है, वहाँ के सरकार ने कभी इसके लिए कोशिश नहीं की, सीरियसली लिया ही नहीं है। तो मुझे इस तरीके से लगता है कि उनको सोचना चाहिए, आप उनसे जाके प्रश्न करिए तो थोड़ा वो सीरियस होंगे इस मैटर को लेकर। चलिए अवधेश मिश्रा जी का तो जो कहना था वो कहीं ना कहीं मुझे तो सही नजर आ रहा है, क्योंकि सही कहा आपने कि जो लोग काली बैठे होते हैं भैया उनके पास तो कोई काम होता नहीं है। तो चलिए भैया खेसारी की फिल्म आ रही है, इसी पे चलिए मुद्दा उठा देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अनुज कि इस फिल्म का जो टाइटल रखा गया है, जी जी, वो टाइटल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हम सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर काफ़ी केस चल रहे हैं और काफ़ी सारी भावनाएं हैं लोगों की जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का टाइटल जो है वो इस फिल्म की भावना जो या इस फिल्म को बैन करने का एक मुख्य कारण हो सकता है, जो कि अभी जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि इस फिल्म का जो टाइटल रखा गया है ये कहीं ना कहीं विवाद का विषय बन सकता है। क्या अभिलाष जी, क्या है कि बाबरी मस्जिद मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद मुझे तो ऐसे ही लगती है कि मैंने जहाँ तक ट्रेलर देखा था तो उसमें मुझे ऐसी चीज़ें, देखिए अगर विवाद जब किसी फिल्म पे होता है तो कई चीज़ें, दृश्य ऐसे होते हैं जो साफ नजर आ जाते हैं। मतलब मेरा भी वही कहना है कि अगर आपको कोई, आप फिल्म देखते पहले, फिल्म देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स जो हैं वो कट करने चाहिए तो आपको कट करने चाहिए थे, क्योंकि अभी हाल ही में बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई थी रंगून। आपको मैं बता दूं दर्शकों, रंगून में 70 सीन जो है सेंसर बोर्ड द्वारा कट किए गए थे। तो इस पूरी की पूरी फिल्म को बैन करना मुझे नहीं लगता कि कहीं सही होता है, क्योंकि फिल्म को बनाने में काफी मेहनत लगती है। सुपरस्टार बेचारे अपनी डेट निकाल कर काम करते हैं, डायरेक्टर अपना विजन देता है, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड को जो है इस फिल्म को पूरी तरह से बैन करना चाहिए था। आप टाइटल चेंज कर सकते थे। बिल्कुल अभिलाष जी, क्या है कि इस फिल्म से कई लोगों के परिवार जुड़े हैं जी। इस फिल्म के जरिए से कई ऐसे लोग हैं जो लोग चाह रहे थे कि ये फिल्म बनेगी, इसके बाद उनको एक बहुत मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि रोजी रोटी इन चीज़ों की वजह से जुड़ी रहती है, क्योंकि हर कोई बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करता है, बड़े क्योंकि स्टार हर कोई नहीं है, हर छोटे लेवल पे लोग काम करते हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। एक निर्माता की पूरी पूंजी लगी होती है एक फिल्म में, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बैन करना चाहिए। मुझे एक मुद्दा सिर्फ यही नजर आता है कि बाबरी मस्जिद जो एक नाम है उसी की वजह से शायद सेंसर बोर्ड ने बैन किया होगा। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या इस फिल्म का नाम या जो टाइटल रखा गया है वो चेंज होकर क्या ये फिल्म रिलीज होती है, या इस फिल्म को आगे रिलीज करेंगे निर्माता जो निर्देशक हैं देव पांडे, क्योंकि सही कहा अनुज ने कि एक फिल्म को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव सुपरस्टार हैं या टॉप एक्ट्रेस काजल राघवानी है, उस फिल्म में स्पॉट यूनिट भी होती है, उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट होती है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, तो मेहनत बहुत लगती है एक फिल्म को बनाने में। और उसके बाद इस सेंसर बोर्ड का इस तरह से कैंची चला देना फिल्म के ऊपर, आप फिल्म के सीन्स कट कर सकते थे, आपको फिल्म का अगर टाइटल पसंद नहीं आ रहा था आप फिल्म के टाइटल हटा सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म को आपको बैन करना चाहिए था, क्योंकि फिल्म जो है, जो जैसा ट्रेलर को देखकर लग रहा है, कहीं पे भी हिंदू मुसलमान की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रही है। खेसारी लाल यादव एक हिंदू लड़के के किरदार में है, ठीक है, और उसके बाद काजल राघवानी एक मुस्लिम लड़की के किरदार में है, और दोनों की कहीं ना कहीं प्रेम कहानी दिखाई गई है। वो हम आज के समाज, यानी कि सिंपल सी बात ये निकल कर आती है कि अगर आप समाज को आईना दिखा रहे हो तो वो आईना गलत है सेंसर बोर्ड के हिसाब से। तुम बिल्कुल अभिलाष जी, क्योंकि क्या है कि कई फिल्में हैं जी, भोजपुरी का स्तर जो है वो ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठ चुका है, लेकिन जब ऊपर उठता जा रहा है तो सेंसर बोर्ड की भी
बिल्कुल पैनी नज़र है। अब पैनी नज़र का मतलब ये नहीं है किसी मूवी को आप बैन कर दें, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड को एक बार और विचार करना चाहिए कि कुछ हो सकता है। अगर सीन्स की कट करने की बात है तो कट करके इस फिल्म को रिलीज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए दर्शकों, ये पूरा खास एपिसोड था खेसारी लाल, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की फिल्म बाबरी मस्जिद को लेकर। अनुज जी हमारे साथ थे, मैं था आपके साथ। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाबरी मस्जिद को बैन करना सही है या नहीं, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पूरी की पूरी फिल्म को बैन कर दिया है। और उसके बाद आगे क्या फैसला आता है, हम अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9। लेकिन मैं अभिलाष जी इस पे ये भी कहूंगा कि दर्शक भी अपना ओपिनियन अपने कमेंट के जरिए बताएं कि ये फिल्म को ट्रेलर आपने देखा होगा तो उस पे क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप हमारे इस खास प्रोग्राम में कमेंट भी कर सकते हैं। आप जो कमेंट करेंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आप दर्शकों का क्या सोचना है, ऑडियंस क्या सोचती है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी के फैन काफी हैं, काजल राघवानी जी के फैन हैं, मैं खुद उनका इतना बड़ा फैन हूं। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.